हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज अगली कड़ी लेके हम आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुए हैं। और आज का जो वीडियो है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले छोटा सा निवेदन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज का टॉपिक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से यहाँ से हमेशा क्वेश्चन अक्सर पुट अप होता है। तो आज हम लोग जो है इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती है, किसकी सहायक नदी है और यह कहाँ से कहाँ गिरती है। तो मोस्टली जो है आज हम सभी लोग जो है इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये सामने हमें पूरा नदियों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें उन्हीं इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना हो। तो देख लेते हैं, ये सामने नदियाँ हैं और इनकी क्या क्या विशेषता हैं। तो आइए देख लेते हैं। ओरनिको नदी, अमेजन नदी, जापुरा नदी, पुरुष नदी, साओ फ्रांसिस्को नदी, पराना नदी, पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी, सीबूर नदी, नेग्रा नदी और टेनेसी नदी। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में जिन्हें हमें पढ़ना है। आज इसी टॉपिक पे हम लोग को चर्चा करना है। तो ओरनिको नदी यह नदी पश्चिमी कार्डिलेरा से निकलकर, ओरनिको नदी जो है यह पश्चिमी कार्डिलेरा से निकलकर कैरेबियन सागर में गिरती है। यदि हम कैरेबियन सागर की बात करें और इसी नदी की सहायक नदी कैरो है। ओरनिको नदी की सहायक नदी कौन सी है? ओरनिको नदी की सहायक नदी है कैरो। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी पे स्थित है, कैरो नदी पे। और कैरो किसकी सहायक नदी है? तो ओरनिको की नदी। और यह नदी कहाँ की है? तो यह नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी है ओरनिको नदी। और यह पेट्रोलियम के लिए भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ से जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है। और यह वेनेजुएला मोस्टली जो है कहाँ की नदी है? तो वेनेजुएला की नदी है। और यह जो है यहाँ से काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो इसकी सहायक नदी है कैरो। और कैरो पे ही वेनेजुएला में है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो है वो यहीं पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात। तो एंजिल जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ओरनिको की सहायक नदी कैरो, और जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद है, और यदि इसे हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें, यदि इसे हम समझने का प्रयास करें तो मैप देखिए, एक मिनट। मैप ये है सामने मैप है। और यहाँ से देखेंगे तो यहीं पश्चिमी कार्डिलेरा जो है यहीं से यह नदी जो है ओरनिको नदी निकलती है। और यहाँ देखेंगे तो उत्तर में जो है यह उत्तर में इसकी क्या है? कैरेबियन सागर है। और इसी कैरेबियन सागर में यह नदी जाकर के गिरती है, ओरनिको नदी। और इसी की सहायक नदी है कैरो नदी, जिस पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एंजिल जलप्रपात स्थित है। इसके बाद अगली नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी जल भंडारण की दृष्टि से यह सबसे बड़ी नदी है। अगर हम बात करें इसकी, तो वर्षा ऋतु में इसकी जो चौड़ाई इसकी लगभग 190 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी चौड़ाई हो जाती है वर्षा ऋतु में। और यह विश्व की सर्वाधिक जल की दृष्टि जो है सर्वाधिक बड़ी नदी है। और यह लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई है अमेजन नदी की। और यह एंडीज से निकलकर उत्तरी अटलांटिक सागर में गिरती है। यह नदी कहाँ से निकलती है? तो यह नदी जो निकलती है वो एंडीज पर्वत से। यदि हम एंडीज पर्वत की बात करें तो एंडीज पर्वत जो है ये है, मान लीजिए ये मैप है। तो इधर वाला जो ये क्षेत्र है ये पूरा देखेंगे
तो यहाँ से ये सब पूरा वाला बेल्ट क्या है, एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है। और यहीं से जो है एंडीज पर्वत से निकलती है अमेजन नदी, एंडीज पर्वत से निकलती है अमेजन नदी। और यह कहाँ आके गिरती है, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में आके गिरती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो मान लीजिए सपोज दैट ये पृथ्वी है और यह एक विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में डिवाइड करती है। तो उत्तर वाला जो पार्ट है इसे हम उत्तरी अटलांटिक कहते हैं, और ये दक्षिण वाला पार्ट जो है इसे हम दक्षिण अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो ये अमेजन नदी जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। इसके बाद है उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके बाद अगला है जापुरा नदी। अगली कौन सी नदी है, तो अगली नदी है जापुरा नदी। अगली नदी है जापुरा। यह एंडीज से निकलकर अमेजन के बाईं ओर मिलने वाली जापुरा नदी, यह भी कहाँ से निकलती है, तो एंडीज से निकलती है, एंडीज श्रेणी से निकलती है। और यह सबसे बड़ी नदी है, यह जो है बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। जापुरा नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और यह अमेजन के बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं, मैप के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये अमेजन नदी है। अगर अमेजन नदी की बात करें तो जापुरा नदी जो है वो मान लीजिए इधर से आ रही है, इसके बाएं तरफ से मिलने वाली यह सर्वाधिक लंबी नदी है, सर्वाधिक बड़ी नदी है यह अमेजन की। किस दृष्टि से, तो यह बाईं ओर मिलने की दृष्टि से यह सर्वाधिक बड़ी सहायक नदी है अमेजन की। इसके बाद है पुरुष नदी। इसके बाद अगली नदी कौन सी है, तो यह है पुरुष नदी। और पुरुष नदी जो है यह पुरुष नदी एंडीज से निकलकर, पुरुष नदी भी एंडीज से निकलती है, जापुरा नदी भी एंडीज से ही निकलती है। और यह अमेजन के दाईं ओर मिलने वाली, अभी हमने देखा कि जापुरा नदी जो है यह बाईं ओर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी थी अमेजन की, और यह पुरुष नदी जो है यह दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी अमेजन की सहायक नदी है। तो जापुरा नदी जो है यह बाईं ओर और पुरुष नदी यह दाहिनी ओर से मिलने वाली अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। तो अमेजन के दाहिने तरफ से मिलने वाली जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है पुरुष और ये है जापुरा। ये दोनों नदियां जो हैं किसकी सहायक नदी हैं, तो अमेजन की दाएं और बाएं से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। इसके बाद है अगला है साओ फ्रांसिस्को नदी। यह ब्राज़ील के मिनास गाइड्स पहाड़ियों से निकलकर दक्षिणी अटलांटिक में गिरने वाली पूरी ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी है। यह जो है यह ब्राज़ील के मिनास गाइस पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिणी अटलांटिक में गिरने वाली पूर्वी ब्राज़ील की सबसे लंबी सहायक नदी है। पूर्वी ब्राज़ील की यह सबसे लंबी सहायक नदी है। यदि हम मिनास गाइस पहाड़ियों की बात करें तो ये पूरा ब्राज़ील है, यह ब्राज़ील है। और ब्राज़ील की मिनास पहाड़ियों से निकलकर और यह पूर्वी ब्राज़ील की यह सबसे लंबी नदी है और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो है यह गिरती है। तो यह कौन सी नदी है। इसके बाद है अगला पराना नदी। अगली कौन सी नदी है, पराना नदी। अगली नदी है पराना नदी। और पराना जो है यह ब्राज़ील व पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। यह ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है और ब्राज़ीलियन उच्चावच भूमि से निकलती है। यह ब्राज़ीलियन उच्चावच भूमि से निकलती है। ब्राज़ील और पराग्वे, ये देखिए ये ब्राज़ील है और यहीं पे क्या है, पराग्वे है।
यहीं पे पराग्वे है, तो ब्राज़ील और पराग्वे के बीच जो है क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। और यह ब्राज़ीलियन उच्च, ये जो वाला क्षेत्र है ब्राज़ीलियन की उच्च भूमि से यह निकलती है। इसके बाद है पराग्वे नदी। अगली कौन सी नदी है, तो अगली नदी है पराग्वे नदी। पराग्वे नदी पराना की सहायक नदी है। पराग्वे नदी जो है यह पराना की सहायक नदी है। पराना की सहायक नदी है जो पराना से निकलकर पराना पराग्वे नदी बनाती है। यह ब्राज़ील पराग्वे नदी जो है यह पराना की सहायक नदी है। पराना से निकल करके आगे जो है यह पराग्वे नदी बनाती है। आगे जो है यह पराना से मिल करके क्या करती है, पराग्वे नदी बनाती है और ब्राज़ील पराग्वे सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी जो है ब्राज़ील और पराग्वे, यहाँ मान लीजिए ये पराग्वे है, ठीक है, तो ब्राज़ील और पराग्वे के मध्य जो है ये क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद है अगली नदी है उरुग्वे नदी। उरुग्वे यह अर्जेंटीना व उरुग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। यह अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा का निर्धारण करती है, जो रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। अर्जेंटीना व उरुग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये मान लीजिए पूरा अर्जेंटीना है और यहाँ से जो है उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा का निर्धारण करती है। और यह नदी जो है रियो डी ला प्लाटा, ये रियो डी ला प्लाटा है, यानी कि अटलांटिक महासागर में। तो यहीं रियो डी ला प्लाटा में यह नदी आकर के गिरती है। और रियो डी ला प्लाटा जो है यह रियो डी ला प्लाटा जो है यह पराना पराग्वे और उरुग्वे को मिला करके जो ये क्या बनता है, यह रियो डी ला प्लाटा कहा जाता है। पराना, ये देखिए पराना पराग्वे और उरुग्वे को मिला करके यह ला प्लाटा कहा जाता है, जहाँ पे यह नदी उरुग्वे नदी जो है गिरती है ला प्लाटा में। अगला है चिबूर नदी। यह दक्षिणी एंडीज से निकलकर सान जार्ज की खाड़ी अर्जेंटीना में गिरती है। चिबूर नदी, यदि हम चिबूर नदी की बात करें तो यह दक्षिणी एंडीज है। और यहीं से निकल करके ये सान जार्ज की खाड़ी है अर्जेंटीना में सान जार्ज की खाड़ी है। और यह किसका भाग है, तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर का भाग है। और यह नदी जो है यहीं पे आकर के यह गिरती है। इसके बाद है अगला नेग्रा नदी। यह नदी जो है दक्षिणी एंडीज से निकलकर, नेग्रा नदी क्या करती है, यह दक्षिणी एंडीज से निकलकर सान मांटियास, अगला जो नेग्रो नदी है ये सान जार्ज की खाड़ी में गिरती है। और सान जार्ज की खाड़ी कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है। और यह नेग्रो नदी जो है यह सान मांटियास की खाड़ी में गिरती है। और यह सान मांटियास की खाड़ी कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है। नेग्रा नदी जो है यह दक्षिणी एंडीज से निकलती है और दक्षिणी एंडीज से निकल करके सान मांटियास की खाड़ी में, सान मांटियास ये है सान जार्ज की खाड़ी और ये है सान मांटियास की खाड़ी। और दोनों जो है सान जार्ज और सान मांटियास ये कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है। ये दोनों अर्जेंटीना की खाड़ी हैं। तो यहीं पे जो है ये नदियाँ आकर के गिरती हैं। इसके बाद है टेनेसी नदी जो है यह टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के लिए विख्यात है। जो टेनेसी वैली प्रोजेक्ट जो बनाया गया था वह टेनेसी नदी के लिए ही बनाया गया था, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट जो था। और यह विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना,
विश्व ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है यह किस नदी का प्रोजेक्ट था? तो यह टेनेसी नदी के लिए, टेनेसी प्रोजेक्ट जो है के लिए विख्यात है और यह विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो इस तरह से लगभग पूरा हम लोगों ने कवर किया और ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से ये जो ओर्निको नदी है, ओर्निको की नदी की सहायक नदी कौन सी है? कैरो नदी है, जिस नदी पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एंजेल जलप्रपात स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है, यदि हम बात करें जापुरा नदी की, तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ से कौन सी नदी है, अमेजन की कौन सी नदी है जो बाईं ओर से मिलने वाली सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है? तो कौन सी है? जापुरा नदी। इसके बाद है, वह कौन सी अमेजन की सहायक नदी है जो बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदियों में शुमार है? तो यह कौन सी है? पुरुष नदी है। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से लगभग हम लोगों ने हर चीज़ों को कवर किया और इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।